अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के वजीर ज़राअत के नाम से नकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए रकम का मुतालबा किया जा रहा है। इन पैगामात पर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रियासती वजीर ने कहा कि बाज़ साइबर जराइम में मुलविस टोलियों की जानिब से नकली नंबर और DP के जरिए अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने बताया कि धोखेबाज रकम वसूल कर रहे हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि इनके नाम से रवाना करता पैगामात पर सरकारी मुलाजमीन, अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुन भरोसा न करें। निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया को गुजरात असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल हुई, जिन्होंने हुक्मरान BJP की टिकट पर शुमाली जामनगर से इंतखाब लड़ा था। इन्होंने अपने हरीफ उम्मीदवार पर 61,065 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए रिवाबा ने कहा कि BJP का शुक्रिया जिन्होंने मुझे उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया। इन कारकुनों का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए मुहिम चलाई। इन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया। ये सिर्फ मेरी ही कामयाबी नहीं, तमाम लोगों की कामयाबी है। इन्होंने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इधर गुजरात असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। जब से वोटों की गिनती शुरू हुई है, हुक्मरान BJP ज्यादातर सीटों पर आगे है। कुल 182 सीटों में से BJP के उम्मीदवार अब तक 103 सीटों पर जीत चुके हैं और वो 51 सीटों पर आगे है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा को जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन के वफ्द ने धरना दिया और तहसीलदार को याददाश्त पेश की। इन कायदीन ने चकल मंडल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने का भी मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जिले हेडक्वार्टर तक जाने के लिए 115 किलोमीटर तक सफर करना पड़ रहा है। इसी तरह का धरना जगत्याल जिले के रायकल मंडल के अलीपुर गांव में पेश आया, जहां अलीपुर गांव को मंडल करार देने का मुतालबा किया। गांव वालों ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें उम्मीद थी कि जिले का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अलीपुर गांव को मंडल करार देंगे, लेकिन KCR बगैर कोई ऐलान किए वहां से चले गए। अलीपुर को मंडल करार देने के लिए यहां हर तरह की सहूलियात मौजूद है और पहले ही हुकाम और अवामी नुमाइंदों को दरख्वास्तें दी जा चुकी है। तमाम हुकाम की जानिब से तवज्जो न देने पर भी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। गांव वालों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए जगह जगह गाड़ियां रोक दी। फाजिल नगर देहात में खिदमत अंजाम देने वाले मौलवी मुजम्मिल साहब ने इलाके की सूरत हाल और लोगों की दीनी हालत और इलाके की पसमानदगी से वाकिफ करवाया। मस्जिद में जारी मुकत्तिब में तालीम पाने वाले देहात के लड़के और लड़कियों का तालीमी जायजा हाफिज अब्दुल हकीम खान साहब, नायब सदर सफा बैतुल माल शाख करीम नगर और हाफिज मिर्जा खलीलुल्लाह बेग साहब, जनरल सेक्रेटरी सफा बैतुल माल शाख करीम नगर ने तकरीबन 30 लड़के और लड़कियां पाबंदी से सुबह दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। देहात के रहने वाले लोग पत्थर फोड़ काम करते हैं। जुमे की नमाज में और जुमे के फजर में एहतिमाम से शरीक होते हैं। बच्चों में भी तालीमी शौक का फुकदान है। गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से शहर करीम नगर के रहने वाले मौलवी मुजम्मिल साहब नामुवाफिक हालात के बावजूद इस्तिकामत के साथ दीनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और देहात के लोगों में दीनी फिक्र व शऊर बेदार करने और बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के बेलौस और काबिल सताइश कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क की फौज के तीनों शोबों बहरिया, फिजाइया और जमीनी फौज में नौजवानों को भर्ती करने और उन्हें 4 साल तक तरबियत फराहम करने की स्कीम अग्निवीर में शमूलियत से मुल्क के नौजवान अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर हमा जहत तरक्की कर सकते हैं। अग्निवीर 4 साल तक मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और बेहतरीन नज्म व ज़ब्त सीख कर जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें भरपूर माली फवायद भी हासिल हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार श्री चैतन्य तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अग्निवीर क्रोटिंग ऑफिसर व कमांडिंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स ने जहीराबाद मुस्तखिर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, टिम्ब्रेज बॉयज व गर्ल्स अखामती जूनियर कॉलेज के तुलबा व तालिबात से खिताब करते हुए किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, टिम्ब्रेज बॉयज अखामती जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल KS जमील और टिम्ब्रेज गर्ल्स अखामती जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल K राशिल ने अग्निवीर प्रोग्रामों की सदारत की। श्री चैतन्य ने पावर पॉइंट की मदद से अग्निवीर स्कीम में दाखिला फॉर्म, इंट्रेंस इम्तिहान और फौज में शमूलियत के तमाम मराहल तुलबा व तालिबात के रूबरू पेश किए। इन्होंने कहा कि हर साल
18 تا 22 سال کے درمیان نوجوان اگنی ویر میں شمولیت کے اہل ہیں۔ ایسے نوجوان جو انٹرمیڈیٹ 50% نشانات سے کامیاب ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 2002 جون تا 2005 دسمبر کے درمیان ہے، جن کا قد لڑکوں کے لیے 152.5 سینٹی میٹر اور لڑکیوں کے لیے 152 سینٹی میٹر اور سینے کی چوڑائی 77 سینٹی میٹر، وہ 4 سال تک اگنی ویر اسکیم کے تحت فوج کے کسی بھی شعبے میں بھرتی کے اہل ہوں گے۔ پہلے سال ماہانہ 30,000، دوسرے سال 33,000، تیسرے سال 36 اور اگنی ویر سے سپکدوشی کے چوتھے سال ماہانہ 40,000 تنخواہ ادا کی جائے گی۔ اگنی ویر کے تحت ملنے والی یافت کو انکم ٹیکس سے استثناء رہے گا اور ہر ماہ کچھ تنخواہ منہا کر کے 4 سال بعد سپکدوشی کے وقت 10 لاکھ سے زائد رقم نقد ادا کی جائے گی، تاکہ اگنی ویر زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے اس رقم کو استعمال کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلنٹ سرچ 2022 کا ماہ دسمبر میں ٹولی چوکی کے مختلف اسکولز میں انعقاد عمل میں لایا تھا اور 4 دسمبر بروز اتوار گولڈن پیلس فنکشن ہال ٹولی چوکی میں جلسے تقسیم انعامات منعقد کیا گیا۔ مذکورہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ مولانا حامد محمد خان، میر محتشم علی خان، سابق انڈین باڈی بلڈنگ کوچ، مسٹر ورلڈ سلور میڈلسٹ، سینئر صحافی حسان عرفان، ڈائریکٹر ٹیلنٹ پارک اسکول سید جمال الدین قادری، منان خان، سماجی کارکن و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا حامد محمد خان نے خطاب کرتے ہوئے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائے اور اپنے گھروں کا اسلام کا قلعہ بنائے۔ انہوں نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا کہ ہم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ ہمارے مکانوں میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اس کا مطالعہ کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ مولانا نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کے ذریعے سے مطالعہ کریں اور معلومات حاصل کریں۔ میر محتشم علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عفو و درگزر اور صلہ رحمی سے عبادت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطا کاروں اور قصورواروں سے فراغ دلی اور شفقت کے ساتھ معذرت قبول کرنا متوضعین اور شرفا کا خاصہ ہے اور مخالفین اور دشمنوں کی اذیتوں کو درگزر کرنا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔